Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. अमेरिका और ईरान 60 दिनों के सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, ऐसा अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। इस टाइम फ्रेम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता भी दुनिया के लिए खुल सकता है और तब यहां से गुजरने वाले शिपिंग टैंकर्स से टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके रास्ते में है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। रिपोर्ट के मुताबिक इस एग्रीमेंट पर डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल आना अभी बाकी है। ईरान की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, पर दोनों देश सहमत हो गए हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। अगर इस एग्रीमेंट पर बात बन जाती है तो ये ईरान अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष में अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ये एग्रीमेंट सबके हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने ट्रंप के सामने फाइनल डील का प्रपोजल रखा, जिस पर जवाब आया कि उन्हें सोचने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए। अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि ईरान की तरफ से बात पक्की हो गई है, वे डील साइन करने को तैयार हो गए हैं। ध्यान रहे, ये कोई परमानेंट डील नहीं है, केवल एक टेम्पररी सेटलमेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक डील के ज़्यादातर मुद्दों पर बात 26 मई को ही बन गई थी। अगर एग्रीमेंट पर दोनों देश साइन कर देते हैं तो दुनिया थोड़ी चैन की सांस लेगी। कैसे? दोनों देश कुछ शर्तों पर राज़ी हुए हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता खुल जाएगा, जहाज़ फ्रीली पास हो सकेंगे, कोई रोका टोकी नहीं होगी, मतलब टोल नहीं लिया जाएगा। 30 दिन के अंदर ईरान ने हॉर्मुज़ में जो समुद्री माइंस बिछाए हैं उन्हें हटाएगा। अमेरिका भी अपना नेवल ब्लॉकेट हटा देगा, लेकिन एक बार में नहीं, धीरे धीरे। जैसे जैसे इस रास्ते से तेल की सप्लाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ब्लॉकेट हटता रहेगा। अमेरिका ईरान पर लगे कुछ सैंक्शंस में राहत दे सकता है, जिससे वो अपना तेल दुनिया को बेच सके। 60 दिनों का जो सीज फायर होगा, इस बीच कुछ ज़रूरी काम किए जाएंगे, वेस्ट नहीं जाएगा। ये क्या होंगे काम? दोनों देश इन 60 दिनों में ये तय करेंगे कि ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम को कैसे नष्ट करना है और कहाँ करना है। ये भी हो सकता है कि अमेरिका सैंक्शंस हटा दे और ईरान के लिए रुके हुए फंड को भी रिलीज़ कर दे। इजराइल और हिजबुल्ला वाले मसले पर भी बात होगी और निपटारा किया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने भी बताया कि एग्रीमेंट के इतर कोई साइड डील नहीं होगी, जो तय है वही किया जाएगा। इस फैसले पर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा कि पीस टॉक में दोनों पक्ष आगे बढ़ रहे हैं। डील के लैंग्वेज पॉइंट्स पर अभी भी चर्चा चल रही है। सोर्सेस के मुताबिक इसे टेंटेटिव डील के तहत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने के लिए 60 दिनों का और समय मिल जाएगा। जहां 60 दिनों के सीज फायर की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बारूद भी बरस रहे हैं। इसी हफ्ते देख लीजिए, अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट सिटी पर हमला किया था। इसे अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस हमला बताया। अमेरिका ने 2 दिन के अंदर ईरान पर 2 बार हमले किए। ईरान ने भी कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। ऐसे में दोनों देशों के बीच विश्वास की खाई गहरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस डील को हरी झंडी दिखाएंगे या फिर समझौता सिर्फ कागजों तक ही सिमट जाएगा। अब इस संभावित डील की खबरों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट। 29 मई को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर $92.69 प्रति बैरल पर पहुंच गई। ये थी अब तक की अपडेट। इस पूरी सिचुएशन पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे शुभम कुमार, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।